दोस्तों पहले टी20 मैच की शुरुआत में ही ईशान किशन सूर्य के बाद हार्दिक पांड्या ने आज श्रीलंकाइयों की कमर तोड़ के रखी। चौके और छक्कों की ऐसी बरसात पहले ओवर में किसी ने नहीं देखी होगी। साल 2023 की शुरुआत में कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने भारत को सबसे तूफानी शुरुआत दिलाई टी20 फॉर्मेट में। आपको उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों साल 2023 का पहला मुकाबला भारतीय क्रिकेट टीम खेलने के लिए वानखेड़े की सरजमी पर उतर चुकी है। एक नया कप्तान, एक नई टीम और एक नया जोश एक नए साल में कुछ इस तरीके से मैदान में शुरुआती दौर से ही नजर आया कि देखकर श्रीलंकाई टीम को अपनी नानी याद आ गई। शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को लेकर उनका डेब्यू करा रहे हार्दिक पांड्या ने एक क्लासिक टीम को चुना, जिसमें ईशान, शुभमन, सूर्य का नाम तो शुमार ही था, साथ ही दोस्तों बड़े बड़े दिग्गजों को भी शामिल किया था। उमरान, शिवम, मावी जैसे खिलाड़ियों को भी मौका देने वाले पांड्या ने सबको ये बता दिया टॉस के दौरान कि उनका जिगरा पूरी तरीके से खुला हुआ है। खैर दोस्तों टॉस पांड्या हार गए और श्रीलंकाई कप्तान जीत गए। दसुन शनाका ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, ये सोचते हुए कि वानखेड़े की सरजमी पर वो शायद बाजी मार लेंगे, पावर प्ले में विकेट्स ले जाएंगे। लेकिन वो कहां जानते थे कि ईशान किशन अलग ही किस्मत के घोड़ों पर सवार है। 200 रन्स की ऐसी बौछार पहले ही ओवर में उन्होंने कर डाली जो शायद अच्छे खिलाड़ी पावर प्ले में नहीं कर पाते। ईशान किशन ने दोस्तों पारी के पहले ओवर को इतना यादगार बना दिया कि मैच खत्म होते होते इस ओवर की तारीफ करते कोई नहीं थकेगा। पहली गेंद पर 2 रन लेने वाले ईशान किशन बड़े शांत नजर आ रहे थे। अगली गेंद पर कोई रन भी नहीं लिया, लेकिन तीसरी गेंद पर ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया कि इस श्रीलंकाई गेंदबाज जो कि नए नवेले गेंदबाज हैं, उनको लगा कि मानो ईशान नहीं बल्कि धोनी सामने खड़े हो। रंजीता नाम के इस गेंदबाज में दोस्तों जब ईशान किशन को तेज गति की शॉर्ट गेंद डालनी चाहिए तो ईशान पीछे हटने वालों में से तो है नहीं। उन्होंने डीप स्कोर लेग की तरफ से गेंद को इतने सलीके से खेला कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और ये शानदार 100 मीटर से ऊपर का छक्का हो चुका था दोस्तों। लेकिन ये एक छोटा सा टीजर था, असली पिक्चर इसी ओवर में। इस ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर ईशान ने दिखाई। इस ओवर की 5वीं गेंद दोस्तों ईशान किशन को एक लोअर फुल टॉस के रूप में डाली गई, जिस पर ईशान किशन ने आगे बढ़कर इस स्लोअर गेंद को डीप स्कोर लेग की तरफ से इस तरीके से खेला कि गेंद पलक झपकते बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी। स्लोअर गेंद भी दोस्तों जब ईशान किशन के ऊपर तरकीब उनकी चल नहीं पाई तो अगली गेंद फिर से एक शॉर्ट गेंद में तब्दील कर दी गई और उस पर दोस्तों ईशान किशन ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक इतना शानदार चौका चढ़ा कि इस पूरे ओवर में इस इकलौते खिलाड़ी ने भारत को 70 रन दिला दिए थे। 6 गेंदें 16 रन, वो भी एक खिलाड़ी के बल्ले से। आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि ईशान किशन किस बीस्ट मोड में बैटिंग करते नजर आए पारी के पहले ही इस ओवर में। हालांकि दोस्तों शुभमन गिल पर थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर नजर आ रहा था, क्योंकि 2 ओवर खेलने के बाद भी वो केवल एक चौका जड़कर 5 गेंदों में 7 रन ही बना पाए थे और फिर जिसका डर था वही हुआ। 7 रन पर शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। थिक्शाना की गेंद पर शुभमन गिल के आउट होने के बाद अब पारी संभालने के लिए मैदान में बुलाया जाता है टी20 स्पेशलिस्ट, पिछले साल के आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। और दोस्तों ऐसे ही नहीं ये टाइटल दिया गया। ईशान के साथ तो इन्होंने भी ऐसी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देनी शुरू करी कि देखकर श्रीलंकाई गेंदबाज अपनी आंखें मलते रह गए। तेजी दर तेजी से दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी ईशान की रफ्तार पकड़ी और चौके व छक्कों की बौछारें करते हुए बड़ी तेजी से भारत को लगभग 100 के पास ले ही गए। लेकिन दोस्तों सूर्य भी उम्मीद से बढ़कर रन तो नहीं लगा पाए थे, ऊपर से सैमसन भी फेल हो गए। शुभमन तो पहले से ही कुछ नहीं कर पाए थे। तब आए मैदान में कप्तान साहब हार्दिक पांड्या और आते ही बैक टू बैक ऐसे चौके लगाए कि देखकर हर कोई अपनी आंखें मलता रह गया। दोस्तों पांड्या ने आते ही मैदान में करुणा रत्ने को 2 बैक टू बैक चौके जड़कर अपनी पारी का प्रारंभ किया था। 8वें ओवर की दोस्तों पहली और दूसरी गेंद पर करुणा रत्ने को ये 2 चौके दोस्तों पांड्या ने कवर्स की तरफ से लगाए थे, लेकिन पांड्या की रफ्तार थमने वाली नहीं थी। 6 गेंद में 12 रन लगाने वाले हार्दिक पांड्या दोस्तों हसरंगा को भी फिर 9वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर अपनी मंशा साफ कर देते हैं कि वो तूफानी पारी खेलेंगे, जिसमें वो सफल भी रहते हैं और आगे चलकर भारत को 100 के पार भी ले जाते हैं।